मेरा नाम साइमा है। हम शरीफ घराने से ताल्लुकात रखते थे। मेरे बाबा के सभी लोग इज़्ज़त करते थे। मेरी एक छोटी बहन थी रूबी, जो अभी कम उम्र की थी, ज़िद्दी थी। उसे सही गलत की बिल्कुल पहचान नहीं थी। 19 साल की हुई तो मेरी शादी तय हो गई। लड़के का नाम आमिर था। मैंने उसे नहीं देखा था, उसने भी मुझे नहीं देखा था और मेरी शादी तय हो गई। घर में मेरी शादी की तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही थीं। हर तरफ काम काम की था। घर की पहली शादी थी, सब बहुत खुश थे। आज तो कुछ ज़्यादा ही अफरा तफरी थी, क्योंकि आज मेरी शादी थी। जब मैंने भारी लहंगा पहना तैयार हो रही थी, तभी मेरी छोटी बहन तैयार होकर आई। मैंने उससे कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मगर दुपट्टा ऐसे क्यों पहना हुआ है? ढंग से दुपट्टा पहनो। मैंने उसका दुपट्टा सही किया तो मैं हैरान रह गई। मुझे उसका पेट फूला हुआ लग रहा था। मुझे हैरत तो बहुत हुई, क्योंकि मेरी बहन बहुत पतली दुबली थी और उसका पेट कभी ऐसा नहीं फूला रहता था। मेरे जहन में एकदम से अजीब सा ख्याल आ गया। किसी का भी बढ़ा हुआ पेट देखकर सबके जहन में एक ही ख्याल आता है, जो उस वक्त मेरे ध्यान में आया था। मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर भुला दिया और अपनी शादी का एंजॉय करने लगी। मगर मुझे पता नहीं था, जिसे मैं अपना बहन समझकर झुठला रही हूँ, वह एक तरह की हकीकत है, और ऐसी हकीकत जो अपने साथ सब कुछ तबाह करके ले जाएगी। मैं अपनी शादी की खुशी में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, और शादी हो गई थी। मैं दुल्हन बनकर ससुराल आ गई थी। मेरी अम्मी ने कहा कि किसी तरह शादी की पहली रात तुम पति को अपना चेहरा न देखने देना, क्योंकि अम्मा एक बीवी को बहुत मानती थी। उसने कहा था कि अगर तुम चाहती तुम्हारी बेटी सारी उम्र खुश रहे, तो बेटी से कहना कि पहले दिन अपने पति को अपना चेहरा न दिखाए। मुझे बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। जब आमिर अंदर आया और मेरा घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, तो मैंने उन्हें रोक दिया। अब आप मेरी एक बात मानेंगे? मैंने डरते डरते आमिर से कहा। आमिर ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। बात तो बताओ, और पहले चेहरा दिखाओ। बस मुझे यही बात आपसे करनी है। आज आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, क्योंकि बीबी साहिबा ने मना किया है। अम्मा उनको बहुत मानती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आज तुमने देखा तो बहुत बुरा होगा। मैंने डरते डरते यह कहा। आमिर ने कहा, यह क्या बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सब बातें फिजूल हैं। मेरे साथ ही बहुत बुरा होगा, जो शादी के पहली रात अपनी दुल्हन को नहीं देख पाऊंगा। और मुझे दिल में अपनी अम्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी फिजूल बातों की वजह से मैं अपने पति को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी, तो इतने सजने संवरने का क्या फ़ायदा था? इस बात पर आमिर का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, लेकिन मैंने इस बात पर राज़ी कर लिया कि तुमने अभी तक मेरी शक्ल नहीं देखी, वहाँ कल तक और सब्र कर लो। और आमिर दिल से राज़ी हो गया और मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया। आमिर बहुत खुश लग रहे थे। अगले दिन रस्म के मुताबिक मैं मैके आ गए। सब मिलकर मुझसे बहुत खुश थे, मगर मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा परेशान सी लग रही थी। मैंने उसकी वजह पूछी तो वह फट पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने जो बात मुझे बताई, वह सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया और वह बोल रही थी कि वह माँ बनने वाली है। एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी। इस लड़के ने उसकी इज्जत तार तार कर दी थी, और अब वह भाग गया है। बहन की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहन से कैसे कर सकती है इस बात की तो अब बता रही, और इतनी बड़ी बात हो गई है। उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अब भी वो न जाने किसके इंतज़ार कर रही है। मुझे रूबी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्या बोल रही हो तुम? होश में भी हो? तुम्हें पता है वो लड़का कौन था? तुमने किस लड़के के साथ मुँह काला किया है? और कौन है इस बच्चे का बाप? तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या जवाब दोगी अम्मी अब्बू को? क्या जवाब दोगी? मैं इस वक्त बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। मेरी बहन बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर मैंने कहा कि गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है तुमने। अब अम्मा को क्या बताओगी? मेरी बहन बोली कि मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया है, वह वापस नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं समझ पाई। मेरे सर पर मोहब्बत का भूत सवार था। अब मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँगी, इससे पहले कि यह बात सबको पता चले और मेरी बदनामी हो। मैंने अपनी बहन को कहा, तूने अपने आप को बर्बाद कर दिया। अम्मी अब्बू को पता चल गया तो क्या होगा? अब मैं क्या करूं? मेरा पति मुझे आवाज़ दे रहा था। मैं उनको छोड़ कर जाती तो मेरी बहन खुद को ख़त्म कर लेती। मैंने सोच लिया। मैंने रूबी के कपड़े पहन लिए और रूबी ने मेरे। वह कुछ नहीं समझ रही थी, अपनी ही ज़िद पर लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि वक्त का यही तकाज़ा है, तुम आमिर के साथ चली जाओ। मेरी बहन ने कहा, मैं पहले ही ये गलती कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी। अपने आप को बचाने की खातिर आपकी ज़िंदगी और खुशियों के साथ नहीं खेल सकती।
आपका भी खुशियों पर हक है, ऐसा मत कीजिए। अपने साथ मुझे अपने किए का भुगतने दीजिए। तुम चुपचाप मेरी बात सुन मान लो और ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसने मेरी शक्ल नहीं देखी है। उसे नहीं पता कि उसकी शादी मुझसे हुई है। मैंने दिल पर पत्थर रखकर रूबी को अपने पति के साथ भेज दिया। फिर रूबी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बगैर निकाह के आपके पति के साथ कैसे जा सकती हूँ? अपनी बकवास बंद करो। जब तुम बगैर निकाह के किसी बच्चे की माँ बन सकती हो तो रहने में क्या बुराई है? तो अपनी माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकती हो? मैं तंग आ गई थी। जितना मैं अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, रूबी मुझे उतना ही गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, आमिर बहुत अच्छा लड़का है। जब उसके घर वाले तुम्हें देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे और तुम्हें वापस ले आएंगे और मुझे गलत समझकर तुम्हें सही समझकर आमिर तुमसे शादी कर लेगा। अगर शादी की भी नहीं तो इस राज को तो छुपा सकती हो। आमिर का नाम लेकर मैंने रूबी को ज़बरदस्ती अपने कपड़े पहनाकर समझा बुझाकर उसे आमिर के साथ भेज दिया और उससे कहा कि आमिर को पता लगना नहीं चाहिए कि पहली रात उसके कमरे में तुम नहीं मैं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे फ़िलहाल यही एक रास्ता नज़र आया था। बात की बात नहीं थी, बाद में देखी जाएगी। वैसे भी आमिर ने पहली रात मेरा चेहरा नहीं देखा था, इसके लिए आमिर को पता नहीं चलता कि उसके साथ पहली रात में मैं थी। लेकिन मैं अपने सपने और ख्वाहिशों के लिए रोती रही और सबसे छिपकर बिस्तर में सो गई और सब ने लाखों आवाज़ें दी, लेकिन मैंने एक न सुनी। सब यही सोच रहे थे कि वो थक कर सो गई है। शादी की अफरा तफरी की वजह से नींद पूरी नहीं हुई होगी। अगर नींद मेरे पर कैसे मेहरबान हो सकती थी। नींद तो अब मुझसे शायद हमेशा के लिए रूठ गई थी। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं तो हज़ारों ख्वाबों के साथ आमिर के साथ रुखसत हुई थी। वो तो भले ही मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था और माओ की तरह के ख़तरे का पहले से ही पता हो जाता है। मेरी शादी वाले दिन था कि अचानक मेरी निगाह मेरी छोटी बहन पर पड़ी। तो अपनी जगह अपनी बहन को रुखसत कर दिया। आगे की कहानी आप देख ही रहे हैं। कंबल में मैं मुँह दिए लेटी हुई थी। अम्मा कमरे में आवाज़ें देती रहीं पर मैंने अपना मुंह नहीं हटाया। अंदर ही अंदर काँप रही थी और मुझे सर्दी लग रही थी। तो कभी मेरा जिल्द गर्म होकर तप रहा था। मुझ में उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। अगर मैं उठ जाती तो मेरे घर वाले मुझे देख लेते तो क़यामत आ जाती। तब तक मेरे बस में था। मैं इस तूफ़ान को रोक कर रखना चाहती थी। जब तक खुद तूफ़ान का रुख इस तरफ न हो जाता तभी बाहर से आवाज़ें आने लगी। यहाँ तक कि इन आवाज़ों के ने झगड़ों का रूप अख्तियार कर लिया। अम्मी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गई कि तूफ़ान का रुख मेरी तरफ हो गया है। आखिर कब तक मैं इस तूफ़ान को रोक सकती थी। बाहर काफ़ी देर तक बहस चलती रही और अब आवाज़ें मेरे कमरे की तरफ आ रही थीं। मैं एक एक हलचल महसूस कर सकती थी। तभी धड़ाम से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और बेदर्दी से मेरा कंबल खींच लिया गया। मुझे इस बात की पहले ही खबर थी, इसलिए मैं न डरी और न घबराई। मैं खुद को हर हालात के लिए तैयार कर चुकी थी। मेरा चेहरा देखते ही मेरे माँ बाप की चीख निकल गई। मेरी माँ मुझे मारने लगी। मेरा बाप सख्ती में आ गया। मनहूस, तू यहाँ क्या कर रही थी? तुझे तो तेरे ससुराल में होना चाहिए। मेरी माँ मेरा हाथ खींचकर सहन में लेकर आ गई और मुझे ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। वहाँ पर मेरे सास ससुर, मेरी छोटी बहन और मेरा पति खड़ा था, जिसने कल ही मेरी शादी हुई थी। सबके चेहरे पर परेशानी थी। आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों दुल्हन बदल दी? निकाह एक के साथ और रुखसती दूसरे के साथ। आखिर क्या तमाशा लगा रखा है? शादी को मजाक समझ रखा है? आप लोगों ने कुछ अंदाज़ा है कैसी क़यामत आ गई है? मेरे बेटे ने तो दुल्हन की शक्ल तक अभी तक नहीं देखी और रूबी को ही अपनी दुल्हन समझकर इसके साथ अपना रिश्ता कायम कर रखा। मगर हद तो आप लोगों की है, आपकी दोनों बेटियों की है। पूछिए अपनी बेटियों से। एक के साथ शादी होते हुए घर पर रह रही है, दूसरी बगैर शादी के दूल्हे की सेज पर क्या कर रही थी। वह तो जब हमने इसकी शक्ल देखी तो हम पहचान गए। यह तो आपकी छोटी बेटी रूबी है, सायमा की छोटी बहन। मेरी सास चिल्ला रही थी। मेरी माँ बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जितनी शौक़ से उन्होंने मेरी सास ससुर की, उससे कहीं ज़्यादा परेशानी इस बात को मेरे बाप के लिए थी कि मेरे पति आगे बढ़ा क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? क्या रूबी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है या तुमने मेरे साथ धोखा किया है? मैं कुछ लम्हे चुप रही, फिर शायद मैं उसके सवाल का जवाब दूं, मगर मेरी खामोशी ही रही। मैं पागल हो जाऊंगा। मुझको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह कौन सा खेल खेला जा रहा है। यह दोनों बहनें चुप हैं और यह किसी बात का जवाब नहीं दे रही। इनसे पूछे क्यों मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना रही हैं? आखिर क्या बात है? दोनों के मुंह सी कर बैठी हैं, जैसे दोनों ने कसम खा रही हो कि नहीं बोलेंगे। पूछिए इनमें से दोनों में से कल कौन थी मेरे साथ? वह लड़की जो मेरे निकाह में थी या ये लड़की जो मेरे निकाह में नहीं है?
आमिर अपने सर के बाल नोच रहा था, गुस्से से पागल हो रहा था। सबके सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी खामोशी तोड़ दूं और सबको सच सच बता दूं। मगर क्या मुझ में सच बताने की हिम्मत थी? शायद सब मुझ में सच बताने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, मगर कुछ तो बताना ही था। जो यह लोग शांत हो जाते और मेरे झूठ को सच समझ लेते, फिर चाहे इस पर यकीन करते या न करते। मगर अब मैं ज़्यादा खामोश रहती तो पानी सर के ऊपर से निकल जाता। इसलिए मैंने अपने सिले हुए होंठों को खोला और एक झूठ बोला। मगर हैरत की इंतहा हो गई कि अम्मी रूबी के अंदर आई तब्दीली से कैसे महरूम रह गई। अम्मी को कैसे पता नहीं चला कि वह किसी गलत रास्ते की मुसाफिर बन गई है। पता तो मुझे भी न चल सका। रूबी ने इतनी सफाई से, इतनी खुफिया तरीके से किसी लड़के के साथ इश्क लड़ाया और इसका यही खामियाजा भुगतना पड़ा हम सबको। अब मैं इंतज़ार की सूली पर लटक रही थी, इसी इंतज़ार में कि आगे क्या होना है, किस्मत हम दोनों बहनों के साथ क्या करती है, हमें कहाँ ले जाती है, मेरे इस फैसले से कोई फ़ायदा होता है या नहीं। मैं ऐसे कई सवालों मेरे दिमाग में घूम रहे थे। ऐसा मेरा सर चकरा रहा था। सोच सोच कर मैं पागल हो रही थी। अपने आने वाले वक्त का खौफ बढ़ता जा रहा था। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। रूबी सहमी हुई और मुझे सब ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। कसूरवार होकर भी मुझे गवाही देनी पड़ रही थी। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मैंने यह सब कदम उठाए और इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान आमिर था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसके साथ शादी का रिश्ता कायम किया था वह रूबी थी या साइमा थी। हम दोनों बहनें कद और कांटे में बिल्कुल एक जैसी थीं। हम दोनों बेहद खूबसूरत थीं, जबकि मेरी सास ससुर इस बात पर लड़ रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। आखिर मैं कब तक खामोश रह सकती थी? आखिर मुझे सबके सवालों के तसल्ली भरे जवाब तो देना ही थे। खामोशी से इस मामले का हल नहीं था। मैंने अपनी ज़बान खोली। मैं आमिर को पसंद नहीं करती थी और मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब्बा से यह बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कुछ लोग मेरी कुछ बात नहीं सुनेंगे। मैं इस शादी के वक्त इनकार करना चाहती थी, मगर अब्बा की रुसवाई का सोचकर खामोश हो गई। मगर जब रुखसती का वक्त आया तो मैंने रूबी को अपने कपड़े पहनाकर ज़बरदस्ती उसे आमिर के साथ भेज दिया। दूसरी सूरत में मैंने उसे धमकी भी दी थी कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी अगर तुम आमिर के साथ नहीं गई। तो अम्मा अब्बा इस बात से बिल्कुल नहीं जानते, इन्हें कुछ नहीं पता था। मैंने ही रूबी को मना किया था कि आमिर को अपना चेहरा न दिखाए। यह सब मेरा मनसूबा था। इसमें रूबी का कोई कसूर नहीं है और ना ही अम्मा का। न जाने किस दिन मैं ये झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली, मंसूबे बनाने वाली? तुम्हारी क्या यह सब मजाक लगता है? शादी ब्याह कोई खेल तमाशा है? तुम जानती भी हो अपने मतलब के लिए तुमने एक कुंवारी लड़की को बगैर निकाह के किसी गैर मर्द के साथ भेजा है और इतना बड़ा गुनाह करवाया है। जानती हो यह गुनाह कितना बड़ा है? इसका मतलब अपने मतलब के लिए तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? कितने खुदगर्ज़ कैसे हो सकते हैं जो अपने मतलब के लिए अपनी बहन को भी नहीं बख्शा। आमिर गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि मेरे माँ बाप एकदम चुप हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे इन्हें सदमा हो गया हो। मुझे तो यही लग रहा था कि वह मुझे जान से मार देंगे, मगर इनको चुप कर देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। मेरा ससुर नेक बंदा था और मस्जिद में मौलाना था। उसने सबको चुप कराया और मामले का हल निकालकर बहुत देर तक बाप बेटे के बीच बातें होती। बेटे गुस्से से पागल हो रहा था और मुझे तलाक देना चाहता था, मगर बाप कह रहा था अगर रिश्ता ख़त्म किया तो दोनों सूरतों में हमारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे? शादी के अगले दिन ही तलाक हो गई। आखिर बहुत देर तक सब राज़ी हो गए कि साइमा को आमिर तलाक देगा, क्योंकि आमिर साइमा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मेरे ससुर ने सास को राज़ी कर लिया। मैंने दिल में कलमा पढ़ा। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था। मैं अपने रब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी। उसने हमारी इज्जत रख ली थी। रूबी और आमिर का निकाह उसी वक्त मेरे ससुर ने पढ़वा दिया। सबका यही कहना था कि सब में रूबी का क्या कसूर था, उससे क्यों बहन के किए की सज़ा मिली, जबकि सब यही समझ रहे थे कि आमिर के साथ शादी की पहली रात रूबी गई थी। अब ज़माने को भी यही देखना था कि आमिर की शादी रूबी के साथ हुई थी, क्योंकि इस शादी के वक्त रुखसती से इनकार कर दिया था। रूबी मुझे मुसलसल देखे जा रही थी।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सब दिखाया जा रहा था कि मैं बेकसूर होकर भी मासूम है, मगर मैं उसकी आंखों ही आंखों में चुप रहने का कहती रही। इसी में हम सब की भलाई है। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार मोहब्बत करती थी। हमेशा मुझे ऐसी लड़कियों से नफ़रत रही थी जो माँ बाप की इज़्ज़त अपने कदमों तले रौंद कर प्यार मोहब्बत के चक्कर में की वजह से घर से भाग जाती थी। रूबी को लेकर सब वहाँ से चले गए और मैं टूटी फूटी किस्मत लिए दुल्हन एक रात की में शादी से तलाक तक का सफ़र तय कर चुकी थी। मेरे सारे अरमान ख्वाब टूट कर गिर गए थे। मैं जानती थी कि अब अम्मी अब्बू मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे शायद ज़िंदा व ज़मीन में दफन कर दें, क्योंकि उनकी नज़र में मेरी वजह से अपनी ससुराल के सामने उन्हें शर्मिंदा किया था। मेरी वजह से उनकी नज़र झुकी हुई थी, मगर मैं चुप थी कि इसलिए कि यह शर्मिंदगी उस शर्मिंदगी से कहीं गुना बेहतर थी जो रूबी उनके सर डालने वाली थी। अम्मा बिल्कुल चुपचाप मुझे देखती रहीं और प्यार से अपने हाथ मेरे गालों पर फेरा बोली, मेरी बच्ची, ऐसी क्या वजह आ गई थी कि तुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? बता, हमें किसी ने तुझे ऐसा करने पर मजबूर किया? तुम हमसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। हम गवाह हैं। कल हमने खुद अपने हाथों से तुम्हें रुखसत किया था और कल सारा दिन रूबी हमारे साथ रही थी इसी घर में। और मैं जानती हूँ कि मेरी साइमा बहुत ही समझदार है, बगैर किसी वजह से इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाएगी। तुम हमेशा से बहुत समझदार और सुलझी हुई ही रही हो। अम्मा मुझे प्यार करते हुए बोल रही थी। मैं तो भूल ही गई थी कि अम्मी अब्बू ने कल सारा दिन रूबी को अपनी आंखों के सामने देखा होगा। यहाँ तक कि सुबह तक भी रूबी उनके साथ ही थी। अम्मी अब्बा आधा सच जान चुके थे। अब उनसे पूरा सच छुपाना भी सरासर नादानी थी। और कुछ मेरी जहनी हालत भी अच्छी नहीं थी। मैं इतनी परेशान और टूटी हुई थी कि मैं अब अम्मी और अब्बा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे लगा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मगर यह सरासर मेरी गलती थी। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं थी। मैं भी जज्बात रखती थी। सारी उम्र शादी के नाम पर बहुत खुश हो जाया करती थी। मैंने अम्मी और अब्बा को बिल्कुल सच सच बता दिया कि रूबी उम्मीद सी थी। उसके पेट में किसी का गुनाह पल रहा था। अभी शुरुआत के दिन थे। इससे पहले कि राज खुल जाता बहुत देर हो जाती और आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने आप सबसे बगैर पूछे यह कदम उठाना पड़ा। मुझे खुद आज सुबह ही पता चला था। अभी भी मैं आप सबको ये बात न बताती अगर आप खुद समझदार न होते। अपनी बात पूरी करके मैं फुट फुट कर रोने लगी और मेरे साथ मेरे माँ बाप भी रोते रहे। उनकी रोने की बहुत सारी वजह थी। एक बेटी शादी के अगले दिन तलाक लेकर घर बैठ चुकी थी। दूसरी बेटी से मिले धोखे का दुख, बदनामी, ज़िल्लत और रुसवाई वह हर हाल में उनका मुकद्दर ठहरी थी। अपनी तरबियत पर जिनको नाज होता था, उन्हें आज अपनी तरबियत पर शर्म आ रही थी। हमसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ गफलत हुई जो रूबी क्यों बहक गई, गुनाह के दलदल में फंसती गिर चली गई और ख़ुद को कसूरवार समझ रहे थे। उनके पास फ़िक्र करने के लिए बहुत कुछ था। मेरे तो सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो चुकी थी। सारा दिन खाली खाली आंखों से छत को घूरती रहती। मुझे कुछ नहीं पता था कि रूबी कैसी है, किस हाल में है, आमिर ने उसके साथ क्या किया। और सच तो यह था कि अम्मा अब्बा भी रूबी की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। मगर रूबी के 2 महीने बाद आमिर के वालिद ने बताया कि रूबी का बच्चा ज़ाया हो गया है। वह लोग यही समझ रहे हैं कि बच्चा हमारा है। वह लोग दरअसल हकीकत में अनजान थे। अम्मी अब्बा ने भी सही यही कहा कि बच्चा ज़ाया हो गया, वरना यह बच्चा अगर होता तो सबकी मुश्किलें और बढ़ा देता। हम लोगों के ज़मीर अंदर ही अंदर काटता रहता कि किसी की नाजायज़ औलाद को किसी घर के अंदर पल रही है। हर बात में अल्लाह ताला की रज़ामंदी होती है। मेरे बारे में लोग बातें करते कि शादी के दिन लड़की ने शादी से इनकार किया और छोटी बहन को कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन इस बात से अनजान थे कि असली कुर्बानी तो किसको देनी पड़ी। मैंने अपने ख्वाब और अरमानों को दिल के कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया था। मेरे माँ बाप हर वक्त मेरी ही फ़िक्र करते रहते थे। अम्मा अब्बा ने वह शहर और घर छोड़ दिया। हम लोग फिर से अपने गाँव आकर रहने लगे थे। वहाँ पर ही बाबा ने अपने दूर के रिश्तेदार से मेरी शादी कर दी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। मैंने अपने माँ बाप का मान रखा और इस रिश्ते को भरपूर तरीके से अपनाया। मगर मैं क्या करती, मेरे दिल में तो आमिर था। एक ही रात में आमिर के साथ रहकर, उससे निकाह में रहकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मगर हौले हौले
इस मोहब्बत को मैंने अपने दिल से निकाला और आमिर की वफ़ादारी रखने की कोशिश करने लगी। और अमन एक बहुत अच्छा लड़का था। अब उससे मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे जब रूबी की याद आती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि अब वह कैसे रह रही होगी। रूबी के ससुर जो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने अब्बा से राब्ता रखा हुआ था, जो फ़ोन से बात कर लेते थे। वह कहते थे कि रूबी और आमिर बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके बच्चे भी हैं। लेकिन मैं जानती थी कि रूबी अंदर से उदास ही होगी। उसे यह एहसास कभी खुश होने नहीं दे सकता कि उसने मेरे हक़ पर कब्ज़ा किया है। और माँ बाप से मिलने की तड़प उससे जुदाई किसी को भी खुश रखने नहीं देती। वक्त अपने साथ ऐसे कई किस्से और कहानियाँ लाता है, और वक्त ऐसा भी आता है जब अपने साथ अब सारी दुख का हिसाब जानता है और सब पिछला बन जाता है। कई सालों के बाद रूबी ने आमिर को राज़ी कर लिया और फिर से महके आने जाने लगी। मेरा कभी आमिर से सामना नहीं हुआ। मैं इसका सामना नहीं करना चाहती थी। मेरी सारी माँओं से इल्तिजा है जिनके यहाँ पर जवान बेटियाँ हैं, मेहरबानी करके अपनी बेटियों पर निगाह रखें। यह देखें कि वह किसके साथ मिलना जुलना और कहाँ उठती बैठती हैं। अपनी बच्चियों पर भरोसा करें और उन्हें अपने साथ रखें। उनकी दोस्त बन जाएं ताकि वह किसी गलत रास्ते पर न चले। और तमाम लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि इश्क, प्यार, मोहब्बत के नाम पर आखिर कब तक आप सब बेवकूफ़ बनेंगी, यहाँ तक कि ख़ुद इंसान इस कहानी का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें।